ये इंसान नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, लेकिन सिर्फ अपने आंखों की रोशनी जाने की वजह से इस इंसान के जिंदगी से सब कुछ चला गया। और इनकी कहानी को सुन के आप भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो देश प्रेमी हैं, जिनमें से बहुतों को देश प्रेमी होने का रिकॉग्निशन एंड अवार्ड मिलता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुर्भाग्य की वजह से और सिस्टम के चलते भुला दिए जाते हैं और धूल खाते रहते हैं। एक ऐसे ही इंसान है डॉक्टर संतोष गोयल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता की सेवा में बिताई। आर्मी स्टूडेंट्स के लिए सहनशीलता और ज्ञान का किताब बना, लेकिन आज उनका हालत ऐसा है उन्हें कोई नहीं पहचानता। ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिशियल्स एक इंसान को जिम में बिठा के ले जा रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर संतोष गोयल। बैक इन 1971 को इन्होंने PhD डिग्री हासिल किया इंग्लिश लिटरेचर पे। वो एक स्कॉलर बने अपने मेरिट के दम पे। फिर जाके वो इंडियन आर्मी एजुकेशन कॉर्प को ज्वाइन किया और एक इंस्ट्रक्टर बने नेशनल डिफेंस एकेडमी में। क्योंकि मैंने इंग्लिश से ही PhD किया सन 1971 में। उसके बाद मैं NDA में टीचर भी रहा हूँ 3 साल, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। वो वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और क्रिटिकल एनालिसिस सिखाते थे फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर्स आगे जाके नेशन को सर्व करने वाले थे। उनके स्टूडेंट्स में से बहुत जन इंडियन आर्मी के हाई रैंक्स ऑफिसर बने, जो लोग बाद में आके डॉक्टर गोयल को क्रेडिट भी दिया। क्योंकि शेक्सपियर का हैमलेट हो या मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट, वो लिंग्विस्टिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग इतना बढ़िया से समझाते थे कि उनके स्टूडेंट्स टफ से टफ एग्जाम भी पास कर जाते थे। मैं एजुकेशन कोर का टीचर रह चुका हूँ, जहाँ से बच्चे सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, उनको पढ़ाता था। वो लगातार 3 सालों तक नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाते रहे, लेकिन बाद में जाके एक ट्रेजेडी उनके लाइफ को हिट करती है। उनके दोनों आंखों के एक प्रोग्रेसिव डिजीज के चलते वो दोनों आंखों से पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। एंड एज पर नेशनल डिफेंस एकेडमी रूल, वो अपने जॉब के लिए अनफिट हो जाते हैं। और जैसा कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में मिनिमम सर्विंग टाइम जो होता है वो भी फुलफिल नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ना तो पेंशन, ना कोई पेंशन रिलेटेड बेनिफिट मिल सका। आंखें खराब हो गई तो मुझे बोर्ड आउट कर दिया था। अगर मेरी 15 साल की नौकरी होती वहाँ की, तो मुझे 75-80 हजार रूपए पेंशन ले रहा होता मैं। जिन्होंने देश को बड़े बड़े ऑफिसर्स दिए और देश के लिए इतना कुछ किया, आज वो खुद अपने स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं और अपना ज्ञान का भंडार वो अभी भी लोगों को देते रहते हैं, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी के किसी हॉल में नहीं, बल्कि आगरा के किसी गली के किसी एक मंदिर में। ये दुनिया आपकी कदर तब तक ही करेगा जब तक आपका बॉडी फुल्ली कैपेबल है। जब आपको जरूरत होगी दुनिया की, जब आप वीक हो जाओगे, तब आप भुला दिए जाओगे। ये नगला पदी है एक, तो वहीं पे एक मंदिर है, उसमें मैं सोता बैठता हूँ। अच्छा। और बच्चे आ जाते हैं, उनको अभी भी गाइड करता हूँ मैं MA वालों को।